गीता के अनुसार मनुष्य को अपने कर्मों का हिसाब हमेशा मिलता है। आए इसे ऐसा समझते हैं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। उनके पास कोई धन ज्यादा नहीं था, तो एक बार उन दोनों ने बाहर गांव के जाने का फैसला किया कि गांव के बाहर जाकर पैसे कमाते हैं, तो वो चले गए। अब वो खूब पैसा कमाने लगे। तब एक दोस्त ने दूसरे से कहा कि अब घर चलता है, वही कोई व्यापार कर लेंगे। दोनों चल पड़े, पर कोई साधन ना होने के कारण वो ऐसे ही चल पड़े। अब रास्ते में रात होगी और दोनों ने सोचा यहीं आराम कर लेते हैं। दूसरे दोस्त ने कहा ठीक है। इसके बाद दूसरा दोस्त धन की निगरानी करने लगा। दूसरे दिन सुबह दोनों को भूख लगी तो एक दोस्त बोला, मैं भोजन ले आता हूँ, तुम धन की निगरानी कर लो। दूसरा दोस्त बोला ठीक है। जब भोजन लेने गया हुआ व्यक्ति आ रहा था, तब उसके मन में लालच आ गया कि अगर मैं इसको मार दूं तो सारा धन भी मेरा हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने ऐसा ही किया। पर कहते हैं आप अपने कर्म से बच नहीं सकते। जैसा वह घर आया, कुछ दिन के बाद उसके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। वह हमेशा बीमार रहता था। बड़ा होने पर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। तब एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा कि बेटा, मैंने अपनी सारी कमाई हुई संपत्ति तुम पर लगा दी, पर तुम ठीक क्यों नहीं होते? तब उस लड़के ने कहा कि कौन सा बेटा कौन सा पिता, माई तुम्हारा कोई नहीं, माई तो तुम्हारा ही दोस्त हूँ जिसको तुमने जंगल में मारा था। मेरे हिस्से का धन तुमने धोखे से लिया था। आज मैंने अपने हिस्से का धन ले लिया और हिसाब भी पूरा हो गया। आज मेरा अंतिम दिन है। मीनई तुम्हारे कर्म दंड के रूप में आया था, इसलिए फिर कहता हूं कि कर्मों से कोई बचा नहीं। सबको एक दिन अपना कर्म वापस मिलता है, इसलिए अच्छे कर्म करो। कहानी कैसी लगी दोस्तों? आशा है अपने कुछ अच्छा ही सीखा होगा। कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय महाकाल दोस्तों।